नमस्कार, एबीपी न्यूज के नए शो घंटी बजाओ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। घंटी बजाओ एक शस्त्र है हमारे दर्शकों के लिए। इसके जरिए दर्शक अपनी राय, अपने विचार दुनिया के सामने, सरकार के सामने ला सकेंगे। टीवी अपनी बात सुनाता था, सुनता किसी की नहीं था। अब इस कार्यक्रम के जरिए टीवी सुनेगा, उसके बाद सुनाएगा। हमारी कोशिश है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर उस व्यक्ति, संस्था, सरकार की जिम्मेदारी तय करें जो आम आदमी की जिंदगी पर असर डालता है। 1 घंटे के इस शो में हम दर्शकों के सामने सवाल रखेंगे, एक फोन नंबर भी देंगे जिसमें मिस्ड कॉल देकर दर्शक अपनी राय हमें बताएगा। मिस्ड कॉल के बाद दर्शक के पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में एक लिंक होगा, उसे खोलने पर अपनी राय रिकॉर्ड करने का रास्ता दिखेगा और फिर हम दर्शक की राय अपने इसी कार्यक्रम में अगले दिन दिखाएंगे। आज, जी हां, आज हम आपके हक पर डाका डालने वालों की घंटी बजाएंगे, उस पर सवाल देंगे। आपको मिस्ड कॉल देकर आपको अपनी राय बतानी होगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। आज राजनेताओं में हड़कंप की घंटी बजाने वाली एक डायरी खुलेगी। एक डायरी के 2 पन्नों में दर्ज 15 नाम नेताओं की नींद उड़ा देंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों की जिस डायरी में लिखा हुआ है एक मुख्यमंत्री के मामा का नाम, करप्शन के कच्चे चिट्ठे के आरोपों वाली जिस डायरी में लिखी है एक नेताजी की कोठी का नाम, भ्रष्टाचार के आरोपों से सजी जिस डायरी के पन्नों में लिखा है समाजवादी पार्टी के मौजूदा और बीएसपी के एक बड़े पूर्व नेता का नाम, 2 सांसद, 2 पूर्व मंत्री, एक पूर्व सांसद समेत 15 लोगों पर सिफारिशी भ्रष्टाचार के आरोपों का आज खुलासा होगा। एक डायरी और 15 नाम बजा देंगे उत्तर प्रदेश के राजनेताओं की घंटी। यूपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए संकट बनकर सामने आएगा एबीपी न्यूज का खुलासा। सिफारिशी भ्रष्टाचार की कुंडली में दर्ज ऐसे ऐसे नाम आपके सामने आने वाले हैं, ऐसे ऐसे कारनामे खुलने वाले हैं कि पूरा देश दांतों तले उंगली दबा लेगा। यादव सिंह, जी हां, यादव सिंह नाम सुना होगा आपने। नोएडा अथॉरिटी का वो चीफ इंजीनियर जिसके संबंध समाजवादी पार्टी से चीनी की तरह मीठे थे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गुड़ की तरह है। करीब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी यादव सिंह अभी जेल में है। उसका एक साथी रामेंद्र सिंह भी जेल की सलाखों के पीछे है। यादव सिंह के साथी रामेंद्र सिंह की एक डायरी सीबीआई के पास है, जिस डायरी में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े पन्ने अब एबीपी न्यूज के हाथ हैं। आज इसी डायरी का एक एक पन्ना हम खोलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नोटों की खान कही जाने वाली यह है नोएडा अथॉरिटी। जहां से रोज करोड़ों के ठेके बंटते हैं। इसी नोएडा अथॉरिटी में यादव सिंह का सिक्का चलता था, जिसके भ्रष्टाचार के आपने अब तक ना जाने कितने किस्से सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि सिफारिशी भ्रष्टाचार के आरोपों की वो सच्चाई बताएंगे जो यूपी के बड़े नेताओं की नींद आज उड़ा देगी। इस वक्त मेरे हाथ में यादव सिंह के करीबी असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेंद्र सिंह की उसी काली डायरी के पन्ने हैं जिनकी जांच सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां कर रही हैं। मेरे हाथ में जो पन्ना मौजूद है, इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश के 15 बड़े नेताओं से सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां बहुत जल्द पूछताछ करने पहुंच रही हैं। आज इन तमाम बड़े नामों का खुलासा एबीपी न्यूज करने जा रहा है। यादव सिंह के करीबी रामेंद्र सिंह की डायरी के एक पन्ने पर 15वें नंबर पर लिखा है, श्री अनिल यादव, केयर ऑफ प्रोफेसर साहब। आखिर कौन है ये प्रोफेसर साहब? क्या ये समाजवादी पार्टी के चाणक्य बने हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं? क्या राम गोपाल यादव ने किसी अनिल यादव के लिए यादव सिंह से सिफारिश की थी?
सियासत की दुनिया में राम गोपाल यादव को प्रोफेसर साहब के नाम से पहचाना जाता है और खुद उन्हीं के भाई शिवपाल यादव ने पिछले दिनों कहा था कि राम गोपाल यादव उनके बेटे और उनकी बहू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। प्रोफेसर साहब इसलिए ये सब कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा से मिले हैं। राम गोपाल जी 3 बार भाजपा के बड़े नेता से मिल चुके हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र श्री अक्षय यादव एक पुत्र वधू यादव सिंह घोटाले में फंसे हुए हैं। लेकिन शिवपाल यादव को शायद अंदाजा नहीं रहा होगा कि यादव सिंह के भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की डायरी में जहां राम गोपाल यादव का नाम लिखा है, ठीक उसी के नीचे 16वें नंबर पर शिवपाल यादव का भी नाम दर्ज है। यहां गौर से देखिए, लिखा है श्री महेश यादव AK कंस्ट्रक्शन, रेफरेंस शिवपाल जी PWD मंत्री, जॉब नंबर 295। ये बात तो 100% सच है कि शिवपाल यादव ही अब तक उत्तर प्रदेश में PWD मंत्री रहे थे। तो क्या शिवपाल यादव ने भी यादव सिंह से अपने करीबी को ठेका दिलाने की सिफारिश की थी? इस डायरी में सिर्फ यादव बंधुओं के नाम ही शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके खानदान के चिरागों और उनके रिश्तेदारों के नाम भी दर्ज हैं। करोड़ों के सिफारशी भ्रष्टाचार के आरोपों वाली इस डायरी में एक जगह तो CM के मामा जी का भी नाम लिखा हुआ है। डायरी के एक पन्ने पर लिखा गया है मैसर्स साई कंस्ट्रक्शन कृष्णा एसोसिएट्स, रेफरेंस विनय यादव CM के मामा जी। एक पन्ने पर बदायूं से सांसद और यादव परिवार के बेटे धर्मेंद्र यादव का भी नाम 2 जगहों पर दर्ज है। लिखा है सत्येंद्र यादव केयर ऑफ धर्मेंद्र यादव केयर ऑफ अमन इंटरप्राइजेज। दूसरी जगह लिखा गया धर्मेंद्र यादव AK कंस्ट्रक्शन कंपनी 1 से 2 करोड़। यादव सिंह के करीब 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों वाली इस डायरी में अगला नाम भी यादव परिवार के एक बेटे का है, जो हैं तेज प्रताप यादव। डायरी में लिखा है 1 करोड़ संजीव यादव, रेफरेंस तेज प्रताप यादव। नाम बस आप गिनते जाइए। आरोप है कि यादव सिंह से करोड़ों के ठेके रेवड़ी की तरह बंटवाने के लिए सिफारिशी गंगा बह रही थी। डायरी में दर्ज है शीला चतुर्वेदी, सदस्य राज्य महिला आयोग, जॉब नंबर 299/CPE, मैसर्स हरेंद्र एसोसिएट्स। दर्शन सिंह यादव, प्रधान सैफई, इटावा के पौत्र श्री राम कुमार यादव, मैसर्स VJS कॉन्ट्रैक्टर। अशोक यादव, जिला प्रमुख महासचिव, जसवंत नगर इटावा, मैसर्स दयाल बिल्डर, 1 करोड़ के अंदर। आशुतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख मैनपुरी, जॉब नंबर 293। पंकज कुमार, रेफरेंस मिथिलेश कुमार, पूर्व सांसद, जॉब नंबर 174 और 302। यहां तक कि BSP में तब रहे और अब BJP में आ चुके स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम यादव सिंह से जुड़ी इस डायरी में दर्ज है। लिखा हुआ है विनोद कुशवाहा केयर ऑफ स्वामी प्रसाद मौर्य, विपक्ष के नेता MS उपाध्याय कंस्ट्रक्शंस कंपनी। हम इस बात का कतई अभी दावा नहीं कर रहे कि इन लोगों को यादव सिंह ने सैफई से लेकर लखनऊ तक के नेताओं की सिफारिशों पर ठेका बांट दिया, लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपियों की एक डायरी में क्यों इन नेताओं के नाम दर्ज हैं? ये सवाल तो उठता ही है कि क्यों नाम के साथ काम और दाम लिखा हुआ है। यादव सिंह के करीबी रामेंद्र सिंह ने पूछताछ में बताया है कि ये नाम उन लोगों के हैं जिन्हें काम देने के लिए नेताओं की VIP लोगों की सिफारिश आती थी। इसलिए अब इन दस्तावेज की पड़ताल की अगली कड़ी आपके लिए देखना बहुत जरूरी बनता है। देखिए साहब, आपको कोई शक न रहे कि यह खबर आपके लिए क्यों अहम है, तो ये भी हम बता देते हैं। दरअसल यादव सिंह पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप जिन ठेकों में लगा है, वो खनन, सड़क, पुल, पुलिया, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम। ये सारे वो काम हैं जो जनता से जुड़े हैं। अगर इन कामों में भ्रष्टाचार हुआ है तो नुकसान किसका है? आपका है। डायरी के जिन पन्नों में सिफारिशी करप्शन के आरोप कैद हैं, अब उनकी पड़ताल की बारी है। देखिए क्या सच सामने आया। और बलवीर उसका मंत्री कितना हो जाता बीरबल, और इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया हैं।
हाँ, गारंटी से 2-4 को छोड़ के जो इनके निकट है मिनिस्टरों के, वो कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव खुद पिछले दिनों कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मंत्री नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि हो सकता है कि मुलायम सिंह की बात तत्कालीन यादव सिंह के घोटाले से जुड़ी हुई हो। ऐसे में जब सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय तीन एजेंसियों के सूत्रों से मिले दस्तावेज की जांच के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी नोएडा में निकले तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। सिफारशी भ्रष्टाचार के आरोपों की गवाही दे रही है जगह। हम इस समय खड़े हैं नोएडा के मास्टर प्लान नंबर 1 रोड पर। इस रोड पर भूमिगत केबल बिछाने का काम 3 कंपनियों को दिया गया था। इस काम के लिए टेंडर मार्च 2011 में निकाला गया था। ये टेंडर नवंबर 2011 में ओपन हुआ और फाइनल काम के लिए दिसंबर 2011 में कंपनियों को ठेका दिया गया। लेकिन जब तक इन कंपनियों को फाइनल काम के लिए दिसंबर 2011 में ठेका दिया गया, उसके 3 महीने पहले यानी सितंबर 2011 से ही इन तीनों कंपनियों ने केबल बिछाने का काम शुरू कर दिया था। और इस मामले की जांच कर रही सीबीआई के दस्तावेज बताते हैं कि टेंडर फाइनल होने के पहले ही इन कंपनियों ने अपने काम का 60% हिस्सा पूरा कर लिया था। यानी यादव सिंह के राज में बिना टेंडर जारी हुए अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम शुरू हो गया। जब तक यादव सिंह ने 3 कंपनियों को टेंडर अलॉट किया, उससे पहले ही 60% काम पूरा भी हो गया। सूत्रों का कहना है कि यादव सिंह टेंडर का फॉर्म उन्हीं लोगों को देता था जो उसके करीबी होते थे, या फिर फॉर्म सिर्फ वही पाते जिनकी सिफारिश ऊपर से आती थी। एबीपी न्यूज के पास यादव सिंह से जुड़ी डायरी के जो पन्ने हैं, उनमें दर्ज नाम इस वक्त सीबीआई की जांच के रडार पर हैं। सीबीआई ने किसी को भी अभी क्लीन चिट नहीं दी है। आपको यहाँ ये बताना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हम इस पूरे सिफारिशी घोटाले के आरोपों की तफ्तीश कर रहे थे, तो हमें एक और दस्तावेज मिला जिसमें काफी नाम उन लोगों के हैं जिन्हें यादव सिंह ने ठेका दिया था, और उनमें से कई नाम यादव सिंह से जुड़े रामेंद्र सिंह की डायरी में भी हैं, जिनकी सिफारिश बड़े नेताओं की तरफ से आई थी। लेकिन एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते इन नामों को इस वक्त हम आपके सामने नहीं ला सकते, क्योंकि इससे आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई की जांच प्रभावित होगी। इस वक्त जांच एजेंसियां इस बात पर खास जोर दे रही हैं कि कहीं यादव सिंह से ठेके दिलाने की सिफारिश के पीछे कोई आर्थिक भ्रष्टाचार की साजिश तो नहीं छिपी है। जल्द ही जांच एजेंसी यादव सिंह को रिमांड पर लेकर उन्हीं खुलासों पर पूछताछ भी करने वाली है जो आज आपके चैनल एबीपी न्यूज ने किए हैं। आपको राजनेताओं के भ्रष्टाचार से सतर्क करने वाली खोजी रिपोर्ट आज हमने दिखाई है। इसे देखकर आपको बस सो नहीं जाना है, आपको आगे आना है। ऐसे राजनेताओं के खिलाफ घंटी बजानी है। आपको बताना है नियम तोड़कर वीआईपी सिफारिश के खिलाफ क्या कानून बनना चाहिए। आप अगर इस बात से सहमत हैं तो हमें 8080740000 पर मिस कॉल दें। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8080740000। नियम तोड़कर वीआईपी सिफारिश करने वालों के खिलाफ क्या कानून नहीं बनना चाहिए, यह है आपके लिए सवाल। सहमत हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर मिस कॉल करें, 8080740000। अपने शो में हमारी यह कोशिश है कि आपको खबर से जुड़े हर सवाल का जवाब जरूर दें। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग की जांच में अगर सिफारिश के पीछे किसी भ्रष्टाचार का आरोप सबूतों के आधार पर साबित हुआ तो क्या होगा? इसका जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राव से बात की।
अगर ऐसी कोई एविडेंस, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसी कोई एविडेंस रिकॉर्ड पे आती है कि किसी ने पैसे का लेन देन करके ऐसा किसी से इलीगली ठेका दिलवाया है, जो कि ठेकेदार को सही तरीके से ठेका मिलना चाहिए था, लेकिन उसके किसी के सिफारिश करने पर उसको ठेका गलत तरीके से दिया गया है और ये साबित हो जाता है कि ठेका गलत तरीके से दिया गया है और उसमें किसी का पैसे का लेन देन हुआ है और वो साबित हो जाता है कि किसको पैसा दिया गया है या मनी ट्रेल जो पैसा आया है वो कहीं किसी के अकाउंट में गया है या उसको नकद देने का कोई एविडेंस है, तो ऐसी कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली केस दर्ज हो जाएगा। देखिए, ऐसे मामले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आते हैं, जो कि एक सरकारी आदमी अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और वो ऐसा कोई करप्शन का काम करता है तो उसका मिसयूज ऑफ हिज पोस्ट और पोजीशन के हिसाब से उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सजा का अलग से प्रावधान है। अलग अलग सेक्शन से कौन से सेक्शन में वो कवर होता है, उसी सेक्शन में 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है किसी को भी, अगर एविडेंस उसमें है तो। एबीपी न्यूज अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है, इसलिए हमने यादव सिंह की डायरी में सिफारिशी भ्रष्टाचार के आरोप में खड़े हर राजनेता का पक्ष भी जाना है। उनका पक्ष भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने बात की समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव से, जिन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह के सामने अपना पक्ष रखा। और क्या कहा उन्होंने, देख लीजिए। उन्होंने कहा, सारे आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। यादव सिंह को कभी पैरवी के लिए फोन नहीं किया, किसी को भी कभी किसी सिफारिश के लिए नहीं कहा, कभी किसी को ठेके देने के लिए पैरवी नहीं की। रामगोपाल यादव से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने बात की है। रामगोपाल यादव ने एबीपी न्यूज से कहा कि उन पर लग रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। रामगोपाल यादव का कहना है कि यादव सिंह तो क्या, उन्होंने अपने जीवन में किसी को भी इस तरह के किसी भी काम के लिए ना तो फोन किया या किसी भी अन्य तरीके से कोई पैरवी की। इसलिए रामगोपाल यादव का कहना है कि इस तरह के आरोप उन पर सिर्फ राजनीति के लिए लगाए जा रहे हैं। सिफारिशी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे दूसरे राजनेताओं से भी एबीपी न्यूज ने उनका पक्ष जानना चाहा। शिवपाल यादव को एबीपी न्यूज ने फोन किया, न केवल फोन किया बल्कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर उनका पक्ष जानना चाहा। कोई जवाब नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव को भी फोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पक्ष जानना चाहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तेज प्रताप यादव जो सांसद हैं, उनसे भी एबीपी न्यूज ने इस खबर को दिखाने से पहले उनका पक्ष जानने के लिए आशुतोष यादव मैनपुरी के ब्लॉक प्रमुख से भी हमने पक्ष उनका जानना चाहा। उन्होंने सफाई में कहा कि मैंने कोई सिफारिश नहीं की और ना ही मैं यादव सिंह को जानता हूं। शीला चतुर्वेदी सदस्य जो हैं राज्य महिला आयोग, उन्होंने सफाई में कहा कि यादव सिंह समाजवादी पार्टी के लोगों को रुलाता था, वो ठेके नहीं देता था। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम यादव सिंह के करीबी की डायरी में है। यह हमने आपको आज दिखाया। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी हमने पूछा, क्या उन्होंने यादव सिंह से अपने करीबियों को ठेका देने की सिफारिश की थी? मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक नेता की हैसियत से, एक विधायक की हैसियत से, एक मंत्री की हैसियत से अगर किसी कार्यकर्ता की कहीं कोई सिफारिश की भी गई है तो शिकायत का विषय नहीं बनता है। वो नेता का आचरण है, प्रतिनिधि का आचरण है, मंत्री का आचरण है कि अपने कार्यकर्ताओं के किसी काम के लिए जो भी उचित समझता है उसकी सिफारिश वो करता है।